हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगी कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं का पहला पाठ समुच्चय की प्रश्नावली 1.4। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 तक सारे प्रश्न हल कर लिए थे और उम्मीद करूंगी कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। हम प्रश्नों के साथ साथ ही उस प्रश्न से जुड़े हर कंसेप्ट को अलग से पढ़ रहे हैं, इसलिए जो अलग से कंसेप्ट समझ रहे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना है और बाकी पर कम। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे कि वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी जरूर से प्रेस करना। शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने पहले जो पिछला वाला वीडियो था प्रश्नावली 1.3 का, उसका जो लास्ट क्वेश्चन था वो था सम्मिलन वाला यानी यूनियन, जिसमें मैंने आपको बताया था यू का अर्थ होता है कि ऐसा अवयव जिसमें सारे मतलब बाकी जितने भी यहाँ पर अवयव दे रखे हो वो सारे इसके अंदर आ जाए। अगर हमें किसी भी अवयव का युग्म का सम्मिलन ज्ञात करना हो तो हमें मतलब अगर कोई दो अवयव है तो उन दोनों के अंदर जितनी संख्या है वह सभी एक ही मंजिला ब्रैकेट के अंदर लिख देनी है, वही हमारा यूनियन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है एक्स है मंजिला ब्रैकेट 1 2 3 1 3 5 मंजिला ब्रैकेट बंद और वाई है 1 2 3। तो दोनों का अगर सम्मिलन ज्ञात करना तो कुछ नहीं है, बस मंजिला ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 और 5 यही संख्याएं हैं दोनों में, तो बस ये इसके अंदर लिख देनी है, यही हमारा यूनियन हो जाएगा। ठीक है, बाकी भी सेम तरीके से करनी है। जैसे कि जो दूसरा है उसके अंदर हो जाएगा ABCEIOU। ठीक है, दोनों को मिला देना है, बस एक ही मंजिला ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। फिर तीसरे का जो ए है वो है x एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है। अब प्राकृत संख्या में 3 का गुणज क्या होता है, जो कि 3 का पहाड़े में आते हैं, है ना। मंजिला ब्रैकेट के अंदर में लिख देते हैं हम 3 6 9, फिर हमें कोई लिमिट नहीं दी है इसलिए अनंत तक। ठीक है, इसी तरीके से बी है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 और 5। 6 से कम का बोला है तो हम 6 को शामिल नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पर अब दोनों में देख लो जो कॉमन आ रहा है वही हमारा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो हमारी इसका यूनियन कायदे से तो 3 ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि 3 ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो ए वाला ऑप्शन है ना वो पूरा आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये 6 वाली जो संख्या है ये भी शामिल हो जाएगी और मतलब दोनों ही इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो तीसरे का ऑप्शन हम ये मान लेंगे 1 2 3 4 5 और फिर ये 3 का पारा डायरेक्ट चलता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें यूनियन निकालना है, मतलब दोनों का मिक्स कर देना और कुछ नहीं करना है। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है इसका ए है x एक प्राकृत संख्या है जो कि 1 से शुरू 1 से लेके 6 या 6 के मतलब 6 तक ही है। तो यहाँ पर हम 2 ले सकते हैं क्योंकि 1 से बड़ा बोला है, 2 ले सकते हैं, 3 डॉट करके 6 तक। ठीक है, क्योंकि 6 भी इसमें बराबर का चिन्ह यानी कि 6 भी शामिल है। और एक बी एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है और 6 से लेके 10 तक है। तो 6 से है तो इसलिए 7 आएगा। ठीक है, और 10 शामिल नहीं है, इसे डॉट करते हैं 9 तक। तो यहाँ पर अगर हम दोनों को देखा जाए तो कुछ नहीं करना है, बस 2 से लेके 9 तक गिनती लिख देनी है, उसके अंदर सारे अवयव आ जाएंगे ये वाले, तो वही हमारा यूनियन हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो है बी है 5 और ए है 1 2 3। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 5 को कभी भी मतलब इसमें साथ में नहीं लिखते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए लिखो वरना ना लिखो, बात एक ही है। बाकी 1 2 3 ये हाल होता है। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से 5 को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो ये रहा 5 को हम कभी भी मंजिला ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं, क्योंकि 5 आ गए इसका मतलब मंजिला ब्रैकेट में कुछ नहीं है। ठीक है, और 5 का हम डायरेक्ट मतलब निकालते हैं 0 से, यानी कि वहाँ पर कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो एक का कितने अवयव है 1 2 3, तो वही हमारा यूनियन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए है जो ए बी है, बी है ए बी सी, क्या ए बी का उपसमुच्चय है
और बी, ए और बी ज्ञात कीजिए, यूनियन ज्ञात करना, ठीक है। तो हम चूंकि हम जानते हैं कि ए का जो प्रत्येक अवयव है वो बी में शामिल है, इसीलिए जो ए है वो उप समुच्चय है बी का, ठीक है। इसका मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उप समुच्चय यानी कि ए के सारे अवयव बी के अंदर आते हैं तो वो उसका उप समुच्चय होता है, ठीक है। और हमें ए और ए यूनियन बी निकालने का कहा है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों को मिक्स कर देना है। तो हमें पता चल रहा है कि भाई ए का जो ए तो बी का उपसमुच्चय है, तो देखा जाए तो इसका अंदर मेन जो बी ही है आंसर, तो इसका आंसर बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए के सारे अवयव बी में ही है, मतलब बी से ही लिए गए हैं ए के सारे अवयव, यानी कि बी ही मतलब वो दाता है जो ए को दे रहा है। तो कायदे से देखा जाए तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा बी ही आंसर हो जाएगा। वरना ए और बी को दोनों को मिक्स करके लिख दो, जो डबल बार जो संख्या आ रही है उन्हें नहीं लिखना है। बाकी अगर सीधा लिखेंगे तो ए बी सी ऐसे ही बनेगा, इसलिए बी वैसे ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय है कि ए बी का उप समुच्चय है तो ए यूनियन बी क्या है। हमें बोला है, तो पिछले वीडियो में जो पिछला वाला जो प्रश्न है उसी में हमने किया था कि चूंकि हम जानते हैं कि ए के सारे अवयव अगर बी में आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर ए बी का उप समुच्चय है तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए और बी दोनों में से बड़ा तो बी ही है और बी में से ही ए के अवयव लिए गए हैं, यानी कि ये जो पूरा आंसर है वो बी के बराबर आएगा। जस्ट मैंने पहले वाले इस क्वेश्चन को इसके बराबर बी के बराबर किया था, है ना। तो वही हमारा ये आंसर है, बस इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरह से हमें यहाँ पर पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन है, यदि ए 1 2 3 4 मंजिल ब्रैकेट के अंदर और बी है 3 4 5 6, सी है 5 6 7 8 और डी है 7 8 9 10 मंजिल ब्रैकेट के अंदर, तो ज्ञात करना है। ए यूनियन ज्ञात करना हो तो बस हमें क्या करना है, इन सबको मिला देना, डबल बार जो एटम आ रही है उसे नहीं लिखना है, ठीक है। मंजिल एक ही मंजिल ब्रैकेट के अंदर सबको लिख देना है, जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा, सबको मिलाएंगे तो 1 2 3 4 ये नहीं होगा, ठीक है। हमें ए, हाँ ए यूनियन बी का कहा है, यहाँ पर संख्या जा रही है तो हमें ए और बी का बोला है, तो ए और बी को मिक्स कर दो, 1 से लेके 6 तक गिनती लिख दो, वही आ रहा है इसके अंदर, तो 1 से लेके 6 तक गिनती लिख दो। दूसरा बोला है ए और सी, तो ये रहा ए और ये रहा सी, तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 तक गिनती लिख दो, वही हमारा आंसर होगा। बी और सी का बोले तो 3 से लेके 8 तक गिनती लिख दो, ठीक है। बी और डी का बोले तो 3 से लेके 10 तक गिनती लिख दो, ठीक है। फिर बोला है फिर 3 3 एटम आ रहे हैं तो उसमें से 2 2 को हल कर लो, यानी कि पहले इसे हल कर लो, बीच में कोष्ठक लगा दो, पहले इसे हल कर लो फिर दोनों को साथ में लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर ऐसा देखा जाए तो ऐसे कर लो कि ए बी और क्या बोला है सी, तीनों को अगर देखें तो 1 से लगाकर 8 तक की गिनती आ रही है ना। 1 1 2 3 4 5 6 इसमें आ गए और 5 6 वापस इसमें, फिर 7 8, तो यानी कि 8 तक गिनती है तो 8 तक गिनती लिख दो। इस तरीके से बाकी करने हैं, सेम प्रोसेस है और इसके आंसर ये आ जाएंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला का आंसर है 6 तक लिखना है, ठीक है। पहले का आंसर है 1 से 6 तक, दूसरा 1 से 8 तक, तीसरा है 3 से 8 तक, चौथा है 3 से 10 तक, पांचवा जो है उसका आंसर है 1 से लगाकर 8 तक, और जो छठा है उसका आंसर है 1 से लगाकर 10 तक, और जो सातवां है हमारा वो है 3 से लगाकर 10 तक। उम्मीद करूँगी कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकालने के लिए हम दोनों समुच्चयों के उभनिष्ठ अवयव को लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, सर्वनिष्ठ समुच्चय का तात्पर्य ही होता है सर्वनिष्ठ अगर बोल दिया है कहीं पर तो इसका मतलब है ये सर्वनिष्ठ से, मतलब एक तो था ये यूनियन यानी सम्मिलन, सम्मिलन से तात्पर्य होता है कि एक तरह से सभी के अवयव इसके अंदर आ जाए। और अगर हमें ये दे दिया है सर्वनिष्ठ समुच्चय, तो सर्वनिष्ठ का समुच्चय का मतलब होता है कि दोनों अवयव में से कौन कॉमन है, जो कॉमन आ रहे हैं वो इसका आंसर होगा, और दोनों अवयवों के जो अवयव है वो अगर आ जाए दोनों ही तो वो यूनियन होगा, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, तो कुछ नहीं करना है। प्रश्न संख्या जो 1 थी वो क्या था, ये था, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 है, उसी में से जैसे x और y में दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, हमें 1 और 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो इसका अगर हम x
सरनिष्ठ करके y निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा मझले ब्रैकेट के अंदर 1 और 3, यानी जो कॉमन आ रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा 5वां क्वेश्चन है। तो 5वें क्वेश्चन में देखो यही है, यहाँ पर 1 और 3 आ जाएगा। यहाँ पर AEIOU था और यहाँ पर ABC था, दोनों में अगर देखा जाए तो A कॉमन है, इसलिए यहाँ पर आंसर A आ जाएगा। तीसरा है A और B। A हमारे पास में ये 3 का पारा था और दूसरा था प्राकृत संख्या 6 से कम, है ना। तो दोनों में से कॉमन कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो वो A और B का सरनिश हो जाएगा। A और B वापस निकालना है, लेकिन इसमें संख्या अलग है, 2 से लेकर 6 तक है और यहाँ पर 7, 8, 9 है। दोनों में से अगर कुछ भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो वो 5 के इक्वल हो जाती है, ठीक है। और A और B याद करना है, 1, 2, 3 में से 5 क्या कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 1, 2, 3 के साथ में अगर मतलब देखा जाए एक तरह से, पहले बात तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो उसका आंसर सीधा ही 5 हो जाता है। वरना अगर ये सीधा लिखा हुआ है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं अगर मैं अवयव को निकालती जाऊंगी तो 5 बच ही जाएगा, है ना। खाली मंजिला ब्रैकेट बचेगा, तो खाली मंजिले का ब्रैकेट का मतलब ही होता है 5। तो इस तरीके से 5 भी इसमें शामिल है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, यदि A 3 से 5 7 3, 5, 7, 9, 11, B है 7, 9, 11, 13, C है 11, 13, 15 और D है 15, 17 मंजिला ब्रैकेट के अंदर। तो निम्नलिखित ज्ञात करना। सेम प्रोसेस है, जिस तरीके से हमने वहाँ पर ऐसे वाले निकाले थे, यहाँ पर दोनों वाले मिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा चिन्ह दिया हुआ है तो दोनों में से कॉमन क्या है वो देख लो, और अगर ऐसा दिया हुआ है तो सबको साथ में ले लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर A और B का ये सब पूछा है, तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से हमें पता चल रहा है कि भाई 7, 9, 11, 7, 9, 11 दोनों कॉमन आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अगर अब हम एक यूनियन वाला करें तो B और C, तो यहाँ पर ये रहा B और ये रहा C। दोनों में से अगर देखा जाए तो 7 से लगा के 15 तक की गिनती दिखाई दे रही है, मतलब सारे अवयव नहीं है, लेकिन 7 है, 9 है, 11 है, 13 है और 15 है। तो ये हमारा मतलब दोनों अवयवों को मिक्स कर देना, डबल वाली जो एटम आ रही है उसे नहीं लिखना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, इसी तरीके से करना है। एक बार आप आंसर देख सकते हो, इस तरीके से करना है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, यदि A है वो x एक प्राकृत संख्या है, B है x एक सम प्राकृत संख्या, x एक विषम प्राकृत संख्या और x एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इनके आंसर ज्ञात करने होंगे। x एक प्राकृत संख्या यानी 1 से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी। सम प्राकृत संख्या यानी 2 का पहाड़ा लिखते जाओ अनंत तक। विषम प्राकृत संख्या यानी कि 2 का पहाड़े के अलावा जो आ रहे हैं उन सबको लिखते जाओ अनंत तक। और अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरीके से चलता रहेगा अनंत तक, ठीक है। तो ये लिखते जाना है। उसके बाद में A और B, तो A और B में दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, अगर हम देखें तो जो भी सम वाली जो संख्या है वह सभी आ रही है, यानी कि अगर देखा जाए तो सम प्राकृत संख्या इन दोनों में कॉमन आ रही है ना, तो वो लिख देंगे। विषम प्राकृत संख्या A और C प्राकृत संख्या क्या है, तो इसमें आ रहा है विषम प्राकृत संख्या कॉमन आएगी दोनों में से, ठीक है भाई। इसमें 1 तो इसमें भी है, इसमें 3 भी है, इसमें 7 भी आएगा, इसमें कहीं पर 9 भी आ जाएगा, यानी कि विषम प्राकृत संख्या सारी कॉमन आ रही है। प्राकृत संख्या सम और विषम प्राकृत संख्या से ही तो मिलकर बनी होती है। अगर सम प्राकृत संख्या का बोला है तो इन दोनों में सम प्राकृत संख्या कॉमन है, अगर विषम प्राकृत संख्या बोली है तो इसमें विषम प्राकृत संख्या कॉमन है, ठीक है। इस तरीके से देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में A और D का अगर देखा जाए तो इनमें अभाज्य संख्या ही कॉमन आएगी, है ना। 2, 3, 5, 7, 11 है, यहाँ पर भी 2, 5, 7, 11 मिल जाएगा इसमें भी, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या ही कॉमन आ रही है। इस तरीके से B और C देखा, सम प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या दोनों में एक सम है, दूसरी विषम है, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो 5 आ जाएगा इसका आंसर 5 के इक्वल आ जाएगा। B और D, B है सम प्राकृत संख्या और D है अभाज्य संख्या। दोनों में अगर देखा जाए तो केवल 2 ही कॉमन आएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या में केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो सम प्राकृत संख्या होती है अभाज्य में, बाकी सारी विषम होती है, ठीक है। तो इसमें 2 ही आएगा। C और D, C है सम प्राकृत संख्या और अभाज्य, तो बाकी 2 के अलावा जितनी भी अवयव है 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, 11, 13 ये डॉट करते हैं अनंत तक। ये जितनी भी अवयव है वो सारे C और D के उभयनिष्ठ आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सभी आ जाएंगे। उम्मीद करूँगी कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब हमारे पास में 8, 9, 10, 11, 4 क्वेश्चन करने हैं। तो ये जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। उम्मीद करूँगी कि आपको यहाँ तक बहुत ही आसानी से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर से प्रेस कर देना। हम मिलेंगे आपको रोजाना इस तरह की मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मिलता अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।